अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ माओं ने हमारे साथ सवाल किया है बहुत अहम कि ये जो बच्चों के अंदर एक मोबाइल एडिक्शन पाई जाती है, इससे बच्चों का छुटकारा, बच्चे इससे छुटकारा कैसे हासिल करेंगे या हम बच्चों को इससे छुटकारा कैसे दिलवाएं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि एडिक्शन जो होती है वो बेसिकली इंसान, सबसे पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि कोई भी बच्चा या बड़ा एडिक्शन की तरफ जाता क्यों है, नशा होता क्यों है। तो नाज़रीन, ये जो मोबाइल बच्चों के पास आज मौजूद है, ये लेके देने वाले हम खुद हैं, पेरेंट्स। माएँ नाराज़ ना हों तो मैं ये कहूँगा कि माएँ खुद जान छुड़वाने के लिए बच्चों को मोबाइल लेकर दे देती हैं। मोबाइल एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी है, लेकिन आप वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है ना वो आपके लिए नुकसान देती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कि हद से ज़्यादा जब आप किसी चीज़ को, अब 24 घंटों में अगर बच्चे 3 से 4 घंटे मोबाइल यूज़ कर लेते हैं तो ये ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चों की जो इंटरटेनमेंट है वो भी पूरी हो जाती है, बच्चों को अपग्रेडेशन भी, जो नए फीचर्स दुनिया में आ रहे हैं उनसे भी बच्चे मुतारफ़ हो जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर बच्चे रेगुलर और 24 घंटे बच्चे जो है मोबाइल यूज़ करें तो वो उनके लिए नुकसानदेह है। अब सवाल ये है कि बच्चों की एडिक्शन को ख़त्म कैसे किया जाए। मेन जो हमारा टॉपिक है वो ये है, उसमें हमने करना ये है कि बच्चों से अगर हम कुछ चीज़ ले लें तो आपको पता है बच्चे, आप उनके जज्बात को समझें तो वो लेटना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू, बल्कि वो छोटे बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं यहाँ तक। इसका बेहतरीन हल ये है कि बच्चों से फिल फॉर मोबाइल ना लिया जाए, जैसे हमने उनको लेके दिया और उनको तन्हाई में हमने बिठाया। बच्चा जब तन्हाई का शिकार होता है तो वो मोबाइल एडिक्शन का जो है शिकार हो जाता है। अब इसका बेहतरीन हल ये कि एक तो घर में रूल्स बना लिया जाए कि इस टाइम के बाद घर में मोबाइल यूज़ नहीं होगा, और रूल्स के ऊपर जब अमल दरामद होगा तो पहले सबसे पेरेंट्स करेंगे, मम्मा पापा खुद करके दिखाएं कि बच्चे ये हमने मोबाइल नहीं, अगर माँ और बाप बच्चे का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे कभी भी नहीं मोबाइल रखेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि एक टाइम बना दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को डांट डपट मार और डराने की बजाय ज़्यादा सबसे बेहतरीन हाल है कि उनको बिज़ी कर दिया जाए दूसरे कामों में। इसकी मिसाल मैं आपको अपने घर से दूंगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो मोबाइल एडिक्शन का शिकार बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो हम क्या करते हैं, हम उनको ड्राइंग बुक ला देते हैं और उनको लालच देते हैं कि जो बच्चा अच्छी ड्राइंग बुक के ऊपर ड्राइंग करेगा, स्केच करेगा ड्राइंग बेहतरीन, उसको पार्टी दी जाएगी, उसको घुमाने फिराने के लिए बाहर लेकर जाया जाएगा, उस बच्चे को उसके मुताबिक खिलौने दिलवाए जाएंगे और उस बच्चे को उसके मुताबिक चीज़ दिलवाई जाएगी जो वो विश जाहिर करेगा। तो वो बच्चे फिर मोबाइल एडिक्शन से अपनी जो तवज्जो है, फोकस, वो हटा के तो अपने काम पर लग जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं वो ये आप देखें कि सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद ट्यूशन पे वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद आके घर में जो स्कूल का काम होता है उससे बच्चों को फुर्सत नहीं होती, और उसके बाद रात का खाना खा के टाइम पर बच्चे सो जाएं। तो मोबाइल एडिक्शन से बच्चे इस तरह भी, जब बच्चों को बिज़ी रखा जाए तो बच्चे बहुत आसानी के साथ बच सकते हैं। ये बहुत आसान काम है। जिस तरह हमने बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड किया उसके ज़िम्मेदार हम हैं, और अगर हम चाहें तो हम इसको वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। एकदम छीनने के बजाय बच्चों को आप मसरूफ़ कर दें, बच्चों की मोबाइल एडिक्शन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद बच्चे सैर व तफरीह चाहते हैं, हफ्ते में एक बार बच्चों को घुमाएं फिराएं। बच्चों को घर में जैसे साइकिल होती है, झूला होता है और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर दें, नहीं तो आप पार्क में ले जाएं बच्चों को हफ्ते में एक बार। बच्चों के साथ खुद टाइम स्पेंड करें, खेलें। तो ये हो ही नहीं सकता कि बच्चों को मोबाइल की एडिक्शन हो, फिर उनको ज़रूरत नहीं रहेगी। अब खुद सोचते हैं 24 घंटों में ज़्यादातर बच्चे 12 घंटे सोते हैं, बच्चों की नींद का टाइम इतना होता है, और 12 साल से पहले बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा दिलवाना इंतहाई ज़रूरी है, और वो इस उम्र में जाके छुटकारा पा लें तो बेहतर है, वरना फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बढ़ जाती है। मोबाइल की अफादियत को हम ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। आज ये मोबाइल की वजह से आप तक हमारा पैगाम पहुंच रहा है, ये मोबाइल ही की वजह से हम सारे काम और मोबाइल ही की वजह से हमें पूरी दुनिया से अपडेट्स आगाही मिल रही है कि इस टाइम पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे तेज़ तरीन जो सोर्स है
टेलीकम्युनिकेशन का सोर्स जो है वो मोबाइल ही है। इसके अलावा अगर हम कभी टीवी लगा लें या कुछ, वो हमें लेटेस्ट अपग्रेडेशन नहीं मिल सकती, जो हमें लेटेस्ट चीज़ें इससे मिल जाती हैं। हमने आज अपने आप को बेहतर किया है तो ये मोबाइल ही है, इसकी अफादियत से इनकार नहीं किसी सूरत किया जा सकता। लेकिन फिर मैं यही जुमले दोहराऊंगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का जो इस्तेमाल है ये इंतहाई नुकसानदेह है। इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चों को दूसरी तरफ बिज़ी कर देंगे तो ऐटोमेटिकली बच्चों का जो फोकस है, बच्चों की जो तवज्जो है वो हट जाएगी। और घर में रूल्स बना लें कि भी इस टाइम के बाद किसी बच्चे ने या बड़े ने मोबाइल को नहीं छूना, टच नहीं करना, नहीं हाथ लगाना, या दिन में इस टाइम के दौरान असर से मगरिब के दरमियान बच्चों को मोबाइल अलाउड है। तो इंशाल्लाह बच्चों की मोबाइल एडिक्शन आप देखेंगे चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। ये इतनी बुरी एडिक्शन नहीं है, चंद दिन बच्चा ज़िद करता है, आपको पता है, उसके बाद बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर हो जाएगा जब आप उसको दूसरे कामों में लगा देंगे। दूसरे काम को इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है। बच्चों को ड्राइंग की बुक्स ला दें, सादा पेजेस ला दें, बच्चों को बता दें, कलरिंग ला दें, कलर करने के लिए उनको बिठा दें, अच्छे से अच्छा उनको बताएं टॉपिक कि आप बेटा ये हमें चार्ट बना के ये बना कर दिखाएं। तो बच्चे खुद ब खुद जब उसमें अपने आप को बिज़ी कर लेंगे तो मोबाइल एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों की, जैसे हमने मोबाइल एडिक्शन हमने खुद पैदा की है, बच्चों को तन्हाई का शिकार अपनी जान से, इसलिए माओं को चाहिए कि बच्चों को प्यार दें, मोहब्बत दें, उनके साथ क्लोजली रिलेशन रखें, बच्चों को बिज़ी कर दें। तो बच्चों की मोबाइल एडिक्शन बहुत जल्द कवर हो जाएगी और ये बहुत जल्द आदत आप कवर कर सकते हैं। ये आपके अपने इख्तियार में है, आपने कितनी जल्दी बच्चों की मोबाइल एडिक्शन ख़त्म करनी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और इंशाल्लाह एक लिमिट में ही हर जितने भी दिन हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम एक लिमिट में ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा काम जो है वो कोई भी करें तो उसकी ज़्यादती हमारे लिए नुकसानदेह। बच्चों को जितनी ज़रूरत है उतना मोबाइल यूज़ भी करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।